हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू मिशन कामयाबी। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनोल ईथर इसका रिवीजन हमने दो पार्ट में अपलोड किया है। पहले पार्ट में मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का रिवीजन हुआ है और सेकेंड पार्ट में फिनोल और ईथर का रिवीजन हुआ है। दोनों वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखा है तो अभी जाके पहले देखो, फिर आप इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आओगे। पिछली बार की तरह प्रैक्टिस करने का हमने एक तरीका बताया था कि अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको मिलेगा दो लिंक। पहले लिंक में आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसको आप पहले डाउनलोड करो और खुद से सॉल्व करो। दूसरे लिंक पे दिया हुआ है आंसर की, उसके साथ मिलाओ, फिर आप वीडियो में आओ, क्योंकि वीडियो में हम वही क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो पहले आप खुद से करें। तो देखो, पहला क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। एक अल्कोहल दिया हुआ है, उसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे रहे हो, फ्यू ड्रॉप्स। मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। जो अल्कोहल आपके पास है एक सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल या फिर कोई भी अल्कोहल एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एसिडिक मीडियम H2SO4 से आपको H मिलेगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन का पहला स्टेप है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि ये कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा और आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसलिए आपको एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी मिलेगा। अब आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल क्या होता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन। इसके पास एक ऑप्शन है टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाने का। कैसे, एक 1,2 एल्किल शिफ्ट, क्या होगा 1,2 एल्किल शिफ्ट, उससे हो जाएगा आपका एक टर्शियरी कार्बोकैटायन। टर्शियरी कार्बोकैटायन आपका ये हो गया, देखो मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब एक मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन से आपका क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, E1 एलिमिनेशन। तो फिर सेटजेब रूल अप्लाई करोगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या लिखोगे, सेटजेब रूल के अकॉर्डिंग जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट आपका यही होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपके लिए क्या दिया हुआ है, आपको एक बेंजाइल अल्कोहल दिया हुआ है, एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल नहीं, एरोमेटिक बेंजाइल अल्कोहल, यानी एरोमेटिक ग्रुप है और उसके बेंजाइल पोजीशन में OH ग्रुप है। इसको आप क्या दे रहे हो, THCl। THCl क्या होता है, टॉसाइल क्लोराइड। इसका रोल क्या है वो भी आप बता देते हैं और साथ में दे रहे हो pyridine। आपको मिल रहा है कंपाउंड A, जिसको आप दे रहे हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक रिड्यूसिंग एजेंट। आपको मिल रहा है प्रोडक्ट B। आपको बताना है प्रोडक्ट B इन द अबव रिएक्शन। तो देखो पहले ये समझते हैं कि THCl क्या है। THCl होता है टॉसाइल क्लोराइड। टॉलुइन पता है हमें, टॉलुइन, टॉलुइन के पहला पोजीशन में अगर SO3H ग्रुप रहता है तो उसको कहते हैं पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड, और अगर Cl रहता है तो क्या कहेंगे हम लोग, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड और सिंपली टॉसाइल क्लोराइड, टॉसाइल क्लोराइड। ठीक है, अब ये टॉसाइल क्लोराइड में क्या होता है, अगर आप कोई अल्कोहल देते हो, अल्कोहल क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, ये आके यहां पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन निकल जाएगा, तो ये पूरा ग्रुप आ जाएगा। उसको हम लिखेंगे ऐसे ROTS, ROTS, TS मींस टॉसाइल। तो आपको समझ में आ रहा है कि पहले आपको क्या होगा, पहले आपके पास ये जो OH ग्रुप बचा हुआ है उसमें होगा क्या, एक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा S डबल बॉन्ड O फिनाइल रिंग और उसमें CH3 यानी OTS को हम लिख सकते हैं OTS। इसका रोल क्या है, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है,
बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब आप क्या दे रहे हो उसमें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, H- डोनेट करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपको डोनेट करेगा यहाँ पे, एक पूरा O- बाहर चला जाएगा, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा एक एल्केन। ठीक है, इसके साथ आपका मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH C5H11OH will be प्राइमरी अल्कोहल, इसका कितना आइसोमर आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, चलो देखते हैं। C5H11OH, इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये सिंपल एलिफेटिक एल्केन है, एलिफेटिक अल्कोहल है। ठीक है, अच्छा उसमें कितना आइसोमर आप ड्रॉ करोगे, आपको पता है जब आप लोग पहले चैप्टर में आइसोमरिज्म स्ट्रक्चर टॉपिक पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एक टॉपिक था, उसमें से C5 में केस में हम कितना आइसोमर बनाते थे वही पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो कार्बन अगर 5 है आपके पास, एक तो आइसोमर हो गया आपका लीनियर, दूसरा हो गया 4 कार्बन, एक कार्बन यहां पे, और फिर क्या हो गया, फिर आपके पास एक आइसोमर हो गया, यही 3 चेन आइसोमर आपके पास मिला था। अब इसमें आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये वाला यूनिट चाहिए, CH2OH यूनिट चाहिए। तो देखो अगर यहां पे बिठाते हैं OH को, यही आपका एक प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। इस फ्रेमवर्क पे आप यही केवल बना सकते हो, ये पोजीशन और ये वाला पोजीशन बिल्कुल सेम है, एक ही आइसोमर मानेंगे, लेकिन बाकी सारे पोजीशन आपका सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी हमें पूछा गया है, तो इस फ्रेमवर्क में आपको एक ही मिलेगा, इस फ्रेमवर्क में आपको 2 मिलेगा। क्यों 2 मिलेगा, आप चाहो यहां पे बिठा लो या फिर यहां पे बिठा लो, दोनों सेम पोजीशन है। एक ये आइसोमर हो गया, दूसरा आइसोमर क्या है, दूसरा आइसोमर इसी फ्रेमवर्क पे, देखो यहां पे और यहां पे सेम है, लेकिन अगर आप यहां पे बिठाते हो OH को तो भी एक प्राइमरी अल्कोहल ही मिलता है। इस फ्रेमवर्क में हम यही 2 बना सकते हैं, यहां पे नहीं बिठा सकते, यहां पे नहीं बिठा सकते, सेकेंडरी देगा ये टर्शियरी देगा। और इस फ्रेमवर्क पे आपको केवल एक ही मिलेगा, ये चारों पोजीशन बिल्कुल सेम है, और आप किसी में भी बिठा लो तो ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो कितना पॉसिबल हुआ, 4, और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, when glycerol is treated with excess HI it produces, देखो ये जो क्वेश्चन है ये हमने रिवीजन वीडियो में एकदम डिटेल्स में डिस्कस किया है कि आप अगर एक्सेस HI दोगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप अगर स्मॉल लिटिल बिट अमाउंट ऑफ HI दोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपने रिवीजन वीडियो में डिस्कस किया है। आप जाके प्लीज रिवीजन वीडियो देखो, इसका आंसर हो जाएगा फिर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 2। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आयोडोप्रोपेन विल बी योर प्रोडक्ट। Among the following alcohol which would react fastest with concentrated HCl and ZnCl2, next question। अच्छा concentrated HCl अल्कोहल है और उसमें आप क्या दे रहे हो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5, इसमें आप दे रहे हो concentrated HCl and ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2, क्या कंडीशन है, लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट का कंडीशन है। आपको पता है लुकास टेस्ट किस में फास्टेस्ट होता है, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और सबसे कम किसमें होगा, मिथाइल अल्कोहल। तो आपको बस ढूंढना है जो भी अल्कोहल दिया हुआ है उसमें से टर्शियरी कौन सा है, वही तो आपका फास्टेस्ट होगा। टर्शियरी नहीं देगा तो फिर हम सेकेंडरी देखेंगे। तो देखो पहले तो है पेंटानॉल, पेंटानॉल क्या हो गया आपका प्राइमरी, CH2 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 CH2OH प्राइमरी हो गया। 2 मिथाइल ब्यूटानॉल, अच्छा 2 मिथाइल ब्यूटानॉल ये आपका हो गया मिथाइल, और ब्यूटानॉल मतलब आपका क्या हो गया CH2 CH3, 2 मिथाइल और 2 ब्यूटानॉल भी होगा, ये आपका क्या हो गया 2 मिथाइल ब्यूटानॉल, 2 मिथाइल ब्यूटानॉल, 2 मिथाइल ब्यूटानॉल, ये हो गया आपका 2 मिथाइल ब्यूटानॉल। ठीक है,
आपको दिया है 2 पेंटानॉल। 2 पेंटानॉल मतलब क्या हो गया, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, यहां पे है OH, और लास्ट में क्या हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटान 2 ऑल, मतलब OH और मिथाइल सेम पोजीशन पे है, सेम कार्बन पे है, यहां पे भी CH3 है, यहां पे भी OH है। इस था आपका 2 मिथाइल ब्यूटान 1 और 2 मिथाइल ब्यूटान 2 और, तो टार्सियन में केवल यही आ रहा है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा आपका टार्सियरी अल्कोहल, और वही आपका फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला गया है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी का मतलब क्या है, कितना जल्दी आपको H प्लस मिलता है, कितना ज्यादा आपको H प्लस मिलता है, या फिर कितना जल्दी आपको H प्लस मिलता है, ठीक है, H प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन या फिर प्रोटॉन। तो देखो आपके पास है 4 कंपाउंड, एक है आपका एसिटिलीन C2H2, फिर आपका है वाटर, फिर आपके पास है फिनॉल, फिनॉल मतलब आपका हो गया फिनॉल, ठीक है, और कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का भी आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रख लो, ये है आपका कार्बोनिक एसिड। अच्छा, एसिडिटी के बारे में हमें क्या पता है, एसिडिटी के बारे में हमें ये पता है कि जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है वही आपका क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल, मतलब मोर ज्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर द एसिड मोर स्टेबल इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, देखो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, OH माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस O नेगेटिव, और इसका हो जाएगा, किसी एक को निकाल लो O माइनस। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, तो फिर ये दोनों ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन इनमें से क्या है, इसमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ज्यादा एसिडिक तो यही होगा। उसके बाद ये आ जाएगा, इन दोनों में कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इस दोनों में नहीं है, लेकिन एक किसके साथ जुड़ा हुआ था, एक sp कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था और एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, हाइड्रोजन। तो फिर किसमें ज्यादा एसिडिक होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी का प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होगा, तो उस हिसाब से H2O ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे कम आपका हो रहा है एसिटिलीन, उसके बाद वाटर, फिर फिनॉल, और सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका कार्बोनिक एसिड। ऑप्शन नंबर 4 ही होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला गया है कि सिंथेसिस, ऐसा से रीजन क्वेश्चन है, ठीक है, synthesis of ethyl phenyl ether may be achieved by Williamson synthesis. Yes, ethyl phenyl ether, ether हम कहां से बनाते हैं, विलियमसन सिंथेसिस से तो बनाते हैं। तो यहां पे बोला गया है ethyl phenyl ether। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 7। फिनाइल क्या है, ये है फिनाइल, ethyl ये है आपका CH2 CH3, हां कोई दिक्कत नहीं है, बन जाना चाहिए। ethyl phenyl ether may be achieved by Williamson synthesis। कैसे बनाओगे आप इसमें से फेनॉल का सोडियम सॉल्ट लोगे और इथाइल हैलाइड जैसे कि ब्रोमाइड लोगे, ठीक है, इससे आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आके अटैक करेगा, ब्रोमीन हट जाएगा, इथर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस। सेकंड में बोला गया है ब्रोमोबेंजीन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड यील्ड इथाइल फिनाइल ईथर, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है अभी बता रहे हैं, ये आपका हो गया ब्रोमोबेंजीन, और आप क्या ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो, इसमें ले रहे हो इथॉक्साइड CH3CH2O माइनस, सोडियम इथॉक्साइड, हां सोडियम इथॉक्साइड। अब देखो ये वाला रिएक्शन पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिएक्शन हो रहा है ना, ये जो रिएक्शन है एक SN2 रिएक्शन है, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। एरोमेटिक हैलाइड डज नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एरोमेटिक के केस में मेजर रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक तो उतना अच्छे से होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन भी हमने हैलोअल्केन हैलोअल्केन चैप्टर में बताया था। दो रीजन होता है, एक तो आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है कॉन्जुगेशन की वजह से,
तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। दूसरा पॉइंट ये है कि sp2 सेंटर है, उतना इलेक्ट्रोफिलिक अच्छा सेंटर नहीं है, तो फिर अटैक कैसे करेगा। इसीलिए एरोमेटिक हैलाइड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। विलियमसन स्पीसीज से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसीलिए यहाँ पे असर्शन तो करेक्ट है, रीजन हो जाएगा आपका रॉन्ग, रीजन रॉन्ग यानी ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला 7 क्वेश्चन। चलो हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या दिया हुआ है, which of the following reagent would carry out the following transformation। D मतलब डॉयटेरियम। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है एक बार अच्छे से देख लो। आपके पास एक एरोमेटिक कीटोन है जिसको कहते हैं एसिटोफेनॉन, इससे आपको क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल। अल्कोहल में इनकमिंग ग्रुप क्या है देखो, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डॉयटेरियम, यानी प्रोडक्ट देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि इनकमिंग ग्रुप जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो कार्बन में कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो डी आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल यानी डी माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। ये आपको पहला क्लू मिल जाना चाहिए। जब डी माइनस अटैक करेगा तो एक पहले ओ माइनस बनेगा, फिर क्या लेगा, एक प्रोटॉन पिकअप करेगा, तब ये OH हो पाएगा। O माइनस हो रहा है, प्रोटॉन पिकअप करेगा, तब ये OH हो पाएगा। तो D माइनस देगा ऐसा कौन सा रिएजेंट आपको दिया हुआ है, NaBD4, NaBD4 लाइक सोडियम बोरोहाइड्रेट, NaBD4 आपको D माइनस देने वाला है। फिर आप दूसरे जो O माइनस जो पिकअप करेगा वो भी प्रोटॉन पिकअप करेगा, तो उसके लिए आप क्या दोगे, उसके लिए आप दोगे मिथानॉल CH3OH। CH3OD अगर देते तो ये भी आपका D हो जाता, तो इसीलिए दूसरे कंडीशन में आपको देना है CH3OH, ये वाला प्रोटॉन पिकअप कर लेगा, तो ऑप्शन आपका 1 ही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम गिव्स B। अच्छा, कंपाउंड के साथ सोडियम ट्रीट करने से आपको B मिल रहा है, एंड विद PCl5 गिव्स C, उसके साथ PCl5 देने से आपको C मिल रहा है। B and C react together to give a diethyl ether, तो फिर A B C क्या होगा, मतलब आपका A कंपाउंड का नाम है A, कंपाउंड A के साथ आप दे रहे हो सोडियम, हम थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं आपको, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है A B एंड C। ठीक है, उसके लिए डायरेक्शन क्या दिया हुआ है देखो, आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 पे A आपका है कंपाउंड है, इस पे आप दे रहे हो सोडियम तो आपको मिलता है B, अगर आप देते हो PCl5 तो आपको मिलता है C। B और C के बीच में अगर रिएक्शन होता है तो आपको मिलता है एक ईथर, कौन सा ईथर, डाईइथाइल ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3। आपको आइडेंटिफाई करना है A B C क्या है। अब जो थोड़ी देर पहले बताया ना विलियमसन सिंथेसिस, उसी से तो ईथर बनता है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इन दोनों में से एक आपका होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ इथानॉल, दूसरा हो जाना चाहिए एल्किल इथाइल क्लोराइड या फिर इथाइल ब्रोमाइड, यहां पे PCl पर दिया हुआ है तो इथाइल क्लोराइड, राइट। तो B जो सोडियम सॉल्ट होगा ना, अल्कोहल से सोडियम सॉल्ट बनेगा, तो अल्कोहल है आपका इथानॉल CH3 CH2OH, सोडियम दोगे तो आपको ये वाला सोडियम सॉल्ट मिलेगा, ये आपका A, ये हो गया आपका B, और PCl पर दोगे तो आपको क्लोराइड मिलेगा C। A B C आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। Phenol on reaction with dilute nitric acid gives two product. Which method will be most effective for large scale separation? चलो, फेनॉल को पहले ट्रीट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से,
डायोड एक्सचेंज किया है, तो दो प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। Which method will be most effective to separate these two product? तो फिनॉल में नाइट्रिक एसिड देने से क्या होता है, फिनॉल बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। तो फिनॉल में नाइट्रिक एसिड देने से आपको मिलता है नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल देगा नाइट्रोफिनॉल, लेकिन फिनोलिक ग्रुप OH ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, तो फिर NO2 ग्रुप कहां पे आएगा, NO2 ग्रुप आएगा ऑर्थो एंड पैरा। तो आपको जो दो प्रोडक्ट मिला है, दो आइसोमर क्या है, पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। और इसको आपको सेपरेट करना है। हमने क्या पढ़ा, कहां पे पढ़ा था, एक सेपरेशन टेक्निक, क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। क्या टेक्निक लगाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। तो फिर आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3। ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको तो पता है कि नाइट्रेशन में दो प्रोडक्ट आएगा, स्टीम डिस्टिलेशन में हमने इसी का एग्जांपल दिया था, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। 11 डाइइथाइल ईथर रिएक्ट इन स्पाइट ऑफ इट्स usual inert nature, in spite of its usual inert nature डाइइथाइल ईथर रिएक्ट। हां, क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला गया है कि ईथर जो होता है, यहाँ पे डाइइथाइल ईथर का नाम दिया है, ईथर जो है जनरली इनर्ट होता है, इसके पास अल्कोहल या फिर फिनॉल की तरह एसिडिक कैरेक्टर नहीं है, राइट, तो यूजुअली इनर्ट होता है। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल एक्ट एज लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, राइट। तो क्योंकि ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, तो ये किसके साथ रिएक्ट करना चाहिए, इसके साथ, लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज ए लुईस एसिड, लुईस बेस के साथ लुईस एसिड का रिएक्शन होगा, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक एडाक्ट, आपको मिलेगा एक एडाक्ट मिलेगा। एडाक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, यही होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्टेट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्टेट, जब भी एसिडिक स्टेट का क्वेश्चन आएगा आपको क्या देखना होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। पहले आप देख लेना कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, तभी एसिडिक स्टेट का ऑर्डर आपको इजीली मिल जाएगा। और आपको अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया कि एसिडिक स्टेट मतलब क्या हो गया, आपको देखना है कि कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी। तीन कंपाउंड है, क्वेश्चन नंबर 12 पहला कंपाउंड है फिनॉल, हम डायरेक्टली उसका कॉन्जुगेट बना देते हैं, कॉन्जुगेट बेस। उसके बाद आपको दिया हुआ है पैरामिथाइल फिनॉल, ठीक है, तो ये O- ये आपका हो गया CH3। और तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है ये आपका O- और यहाँ पे है NO2। अच्छा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में CH3 ग्रुप क्या दिखाता है, दो इफेक्ट, प्लस I प्लस H, NO2 दिखाता है माइनस I माइनस R इफेक्ट। कौन ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, कौन ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यही सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। O- रेजोनेंस करेगा तो एक अपनी तरफ खींच रहा है उस चार्ज को, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देने वाला है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक भी कौन सा होगा, कंपाउंड नंबर 3। फिनॉल और इसके बीच में कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, यही होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट इफेक्ट दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर देना चाहता है, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर देना चाहता है, तो एक ऑपोजिट इफेक्ट आ गया, ये आपका लेस स्टेबिलिटी होगा, और यानी लेस एसिडिक भी होगा। सबसे ज्यादा होता है 3 फिर 1 फिर 2, 3 1 2 ऑप्शन 1, 3 1 2 ऑप्शन 1, ठीक है। 13 which of the following reagent would distinguish cis cyclopene 1,2-diol and from its trans isomer। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। आपके पास दो आइसोमर है, सिस और ट्रांस डाइऑल का दो आइसोमर है। अगर आपको इन दोनों को सेपरेट करना है, सेपरेट करना है, अलग करना है, तो आप किसका, कौन सा रिएजेंट यूज करोगे, कौन सा रिएजेंट यूज करोगे। तो देखो साइक्लोपेन 1,2-डाइऑल,
कि आपका एक पेंट साइक्लोपेंट 1 2 डायोल अगर दोनों एक ही साइड में है तो फिर क्या है सीस, अगर दोनों ऑपोजिट साइड में है तो फिर क्या है ट्रांस, तो फिर वो है ट्रांस। आपको अगर सेपरेट करना है कुछ ऐसा रिजल्ट देना पड़ेगा जो कि दोनों OH के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे दो OH ऑपोजिट साइड में है तो इंडिविजुअली रिएक्ट करेगा, यहाँ पे दोनों एक ही साइड में है तो दोनों के साथ एक साथ रिएक्ट करेगा। होता क्या है अगर आप इसमें एसीटोन देते हो, एसीटोन देते हो, आपको आपने कार्बोनिल कंपाउंड में एक रिएक्शन पढ़ा है कि कीटोन के साथ अगर हम लोग अल्कोहल देते हैं तो क्या बनता है कीटाल बनता है, कीटाल। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे डाइऑल दे रहे हो वो भी सिस डाइऑल तो क्या हो जाएगा एक कीटाल बनेगा, इस तरह के कीटाल बनता है। ठीक है CH3 तो उसके लिए दो OH ग्रुप सेम सोर्स से आ रहा है तो साइक्लिक कीटल बना है, इसलिए यहाँ पे दोनों OH ग्रुप सेम सोर्स में तो है लेकिन सेम साइड में, ऑपोजिट साइड में होगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि कीटोन इधर रिएक्ट करेगा एसीटोन, फिर नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, सेम साइड में होगा तो ये जो एसीटोन है इसके साथ ये दोनों अल्कोहल ग्रुप रिएक्ट कर जाएगा, इससे आपका क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा। सीस आइसोमर के साथ एसीटोन रिएक्ट करेगा, ट्रांस के साथ एसीटोन इंडिविजुअली रिएक्ट करेगा, यानी इस तरह के कंपाउंड आपका स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए एसीटोन से ही आप क्या कर सकते हो इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following compound will not be soluble in sodium bicarbonate? सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन सा कंपाउंड आपका सॉल्युबल नहीं होगा? देखो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है एक वीक बेस, तो वही कंपाउंड सॉल्युबल होगा जो थोड़ा एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, जो जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा। वीक बेस है, ज्यादा एसिडिक ज्यादा सॉल्युबल। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइनाइट्रोफेनॉल यानी POH NO2 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 कहां पे है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में है आपका NO2, ये तीनों O1 ग्रुप की वजह से आपका क्या हो जाएगा ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड, तो ये बहुत एसिडिक है। बेंजोइक एसिड एसिडिक है, एसिड है उसके नाम पे ही एसिडिक लिखा हुआ है एसिडिक है। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल एसिडिक है लेकिन बहुत कम एसिडिक होगा क्योंकि एक ही NO2 है। और लास्ट में दिया हुआ है बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपका एसिड ही है क्योंकि आपको लिखा हुआ है एसिड। तो कौन रिएक्शन देगा, सारे कंपाउंड रिएक्शन देगा लेकिन इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। क्या रिएक्शन नहीं हो रहा है, आप सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे हो NaHCO3, ये बेस है, अगर इसमें से किसी को दोगे, अगर इसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट दोगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा प्रोटॉन लेके और अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड का इवैल्यूएशन होगा, एफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यहां पे होगा वहां पे भी होगा, दोनों एसिड है, ये भी काफी स्ट्रांग एसिड है 3 नाइट्रो ग्रुप की वजह से। यहां पे केवल एक नाइट्रो है ना, उतना एसिडिक नहीं होगा, ये आपका टेस्ट नहीं देगा। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, allyl phenyl ether can be prepared by heating. allyl phenyl ether कौन सा सिस्टम को हीट करने से मिलेगा, जो चार ऑप्शन है उसमें से किस सिस्टम को हीट करेंगे तो allyl phenyl ether मिलेगा। तो पहले allyl phenyl ether क्या होता है वो देख लेते हैं। allyl ग्रुप सबको पता होना चाहिए, allyl ग्रुप allyl बेंजाइल, उसके बाद बेंजोइल विनाइल, ये सारे ग्रुप आपको पता होना चाहिए। एलाइल फिनाइल ईथर PHO CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका एलाइल फिनाइल ईथर। इसको आपको बनाना है तो ईथर कहां से बनाते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। आपके पास एक सोडियम सॉल्ट और अल्कोहल रहेगा, साथ में आप क्या करोगे एक एल्किल हैलाइड लोगे। पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है
आपको एक एराइल हैलाइड और साथ में एक सोडियम सोल्यूट। आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एराइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो उस लॉजिक से आपको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा आपका। फिर आप क्या कर रहे हो, फिर आप दे रहे हो एक एराइल ब्रोमाइड और फिनॉल फिनॉक्साइड। हाँ ये पॉसिबल है। आपने क्या किया है, एराइल ब्रोमाइड CH2Br दिया है और साथ में एक फिनॉक्साइड दिया है O- सोडियम प्लस। ये इजीली यहां पे जाके अटैक करेगा, फिर वो भी निकल जाएगा, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। थर्ड वाला विनाइल ब्रोमाइड है, नहीं होगा। फोर्थ वाला आपका विनाइल ब्रोमाइड है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही होगा आपका ऑप्शन 16। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा स्टेटमेंट है, ऑन रिडक्शन ऑफ एनी एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड। नहीं, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है कीटोन के रिडक्शन से। रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विद H2SO4 गिव ग्लिसरीन। अच्छा समझ गए। इस क्वेश्चन में दो आंसर करेक्ट है। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें एक ही ऑप्शन दिया गया था लेकिन दो आंसर करेक्ट था। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्यों करेक्ट है बता रहे हैं। फैट, फैट मतलब क्या होता है, फैट मतलब होता है एस्टर ऑफ फैटी एसिड। एस्टर ऑफ फैटी एसिड होता है फैट। ठीक है, तो फैट के अंदर जो एस्टर मतलब क्या है, एसिड और अल्कोहल। तो फैट के अंदर जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो बेसिकली क्या है, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन हो गया, ग्लिसरॉल हो गया आपका ये। फैट के अंदर जो भी अल्कोहल पार्ट है, दिस इज बेसिकली नथिंग बट ग्लिसरॉल। फैट को अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको मिलता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये स्टेटमेंट सही है। रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल विद H2SO4 इज गिव्स यू ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। और क्या करेक्ट होगा, देखो थर्ड स्टेटमेंट देखो, सुक्रोज ऑन रिएक्शन विद NaCl गिव्स इन्वर्टेड शुगर। ऐसा कुछ है नहीं। अल्कोहलिक आयोडीन गिव्स आयोडोफॉर्म विद NaOH। देखो आंसर में यही दिया गया है करेक्ट ऑप्शन, वो इसलिए दिया हुआ है। आप बोलोगे सर अल्कोहलिक बोला है, इथानॉल तो नहीं बोला है। हमें पता है कि इथानॉल में आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, तो आपको तो अल्कोहल बताया नहीं गया है कि इथानॉल है मिथानॉल है। इथानॉल नहीं देगा, इथानॉल देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, वो हमें पता है। लेकिन यहाँ पे आंसर आपका दिया रहेगा 4, कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है और आंसर भी वहां पे 4 ही दिया हुआ है। लेकिन आपको बता दे रहे हैं दोनों ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 2 भी करेक्ट है 4 भी करेक्ट है। हाँ एक आप बता सकते हो कि सर 2 कब करेक्ट और भी करेक्ट होता, अगर यहाँ पे बोलता NaOH तो एकदम 100% करेक्ट हो सकता है। क्योंकि जब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी किसी एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं। एसिडिक मीडियम में कर सकते हैं, अल्कलाइन मीडियम में कर सकते हैं। अल्कलाइन मीडियम वाला रिएक्शन को क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। एसिडिक वाला मीडियम वाला रिएक्शन थोड़ा रिवर्सिबल होता है, उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं देता है, इसीलिए आपने रॉन्ग बोला है। उस लॉजिक से आप बता सकते हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ज्यादा कुछ आंसर बताया नहीं गया है और आपके पास बोला नहीं गया कि कौन सा अल्कोहल है, तो इसी से लॉजिक से तो दोनों ही करेक्ट है। फिर भी आप किसको करना है, इसको 4 को ही करना है। ठीक है, और याद रख लेना कि वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोलाइसिस करने से ग्लिसरीन मिलता है। इस तरह के कंफ्यूजन आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था तो मैंने उठा लिया और आपको बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में एक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक अल्कोहल में। अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो मतलब क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन के लिए आपको क्या कंडीशन है वो बताना है। देखो इस पहला जो 3 ऑप्शन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन फोर्थ वाला तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो तो 100% नहीं होगा।
उसमें से 1 2 3 में से पहला वाला थोड़ा माइल्ड है, यानी रिएक्ट फॉर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें रिएक्शन CO2 इसमें नहीं होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चूज करोगे तो एक रिडक्शन हो जाएगा, और हाइड्रोजन पैलेडियम प्लैटिनम यूज करोगे तो भी रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन उसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? डबल बॉन्ड को आपको बचा के रखना है। तो हाइड्रोजन प्लैटिनम में रिडक्शन तो हो जाएगा, लेकिन साथ में डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। बिना डबल बॉन्ड को टच किए उसको कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, केवल हमें एसिड को ही रिड्यूस करना है। तो उसके लिए बेस क्या हो जाएगा आपका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इज डन। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है टू प्रिपेयर 3-ethyl pentanथियोल reagent needed are। अच्छा, 3-ethyl pentanथियोल, पेंटान मतलब आप 5 कार्बन ले लो, 3 में इथाइल है, C2H5 3 और, अच्छा चलो CH3 CH2 CH2 CH3 ये आपको बनाना है। एक क्या है? टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पे देखो सारा कंडीशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और साथ में कुछ है। आपको पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले ये सुन लो, ये हमने रिवीजन वीडियो में बताया था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद फॉर्माल्डिहाइड टू गिव प्राइमरी अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड reagent react with any other aldehyde to give secondary alcohol. Grignard reagent react with ketone to give tertiary alcohol. तो मतलब ग्रिग्नार्ड reagent के साथ आपको क्या देना है? कीटोन देना है, एक कीटोन देना है। ठीक है, अच्छा टोटल कार्बन मिलाओगे, आपने ग्रिग्नार्ड reagent दिया है ना, तीनों तरफ तो आपको इथाइल ग्रुप दिया है, तो आपका ग्रिग्नार्ड reagent तो होगा C2H5 Mg दिया, और साथ में आपका कीटोन क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा C डबल बॉन्ड, बाकी भी इथाइल ही होगा। तो ऐसा किस में है? ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में ही केवल दिख रहा है। ठीक है, बाकी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बन नंबर मैच नहीं हो रहा है। अगर CH3 पहला ऑप्शन अगर मान लेते हो, पहला ऑप्शन में एक तरफ आपका OH हो गया, एक तरफ आपका CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, तब आप आंसर के साथ मैच नहीं करेगा, मतलब प्रोडक्ट के साथ वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, इथिलीन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यील्ड। इथिलीन ऑक्साइड क्या होता है? इथिलीन ऑक्साइड का दूसरा नाम है इपोक्साइड। इपोक्साइड, इसमें आप क्या दे रहे हो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें भी आप क्या दे रहे हो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत अच्छी बात है। इपोक्साइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोगे तो आपको क्या बनेगा? देखो इपोक्साइड हमने क्या बताया? इथिलीन ऑक्साइड या फिर इपोक्साइड, ये होता है आपका OCH2, ये आपका एक साइक्लोप्रोपेन रिंग की तरह एक 3 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, तो आप यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रहे हो ना, RNGX। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R वाला पार्ट आपका नेगेटिव है, कि आपको जाके यहां पे अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा सिंपल, और उसमें से आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH2O MgX, जो कि अल्टीमेटली आपको क्या दे रहा है? अल्कोहल दे रहा है। किस तरह का अल्कोहल दे रहा है? प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल देगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मिथानॉल इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम वाटर गैस, फ्रॉम वाटर गैस। ठीक है, अब देखो वाटर गैस का क्वेश्चन हाइड्रोजन में आता था, आपको पता है हाइड्रोजन तो हट गया है सिलेबस से, ऐसे नहीं सोचो। हाइड्रो मिथानॉल प्रिपरेशन में हमको पढ़ना पड़ेगा ना, तो वाटर गैस आप कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज करोगे, फिर आपको मिलेगा क्या? मिथानॉल। 21 ethanol and dimethyl ether form a pair of functional isomer. Yes,
The boiling point of ethanol is higher than that of diethyl ether due to the presence of hydrogen bonding. इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 होगा, इथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा आपको टेंपरेचर लगेगा उसको सेपरेट करने में, यानी लिक्विड तो वेपर ले जाने में, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 नीट का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, which of the following reaction can be used for the preparation of alkyl halide? alkyl halide अगर आपको बनाना है, अगर आपको alkyl halide बनाना है तो आप क्या करोगे, alkyl halide बनाने के लिए आप कौन सा रिएक्शन यूज करोगे? अच्छा देखो, पहले कंडीशन में क्या दिया हुआ है, CH3CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, साथ में आप दे रहे हो लूकास रिएजेंट एनहाइड्रस ZnCl। हां लूकास टेस्ट में हमने क्या बताया था कि टर्शियरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन होता है, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा सा टाइम लेता है 5-10 मिनट, और प्राइमरी अल्कोहल व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा, व्हाइट कलरेशन टर्बिडिटी कुछ नहीं देगा, ठीक है, ऐसा नहीं बोला जाएगा कि रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन जरूर होगा, पर वो टर्बिडिटी नहीं बनाएगा क्योंकि वो सॉल्युबल है, रिएक्शन तो होगा, लूकास कंडीशन में रिएक्शन होगा, क्या करेगा, NaCl क्या है, एसिड, ACl आपका क्लोराइड दे रहा है, ठीक है। अच्छा जो सेकंड कंडीशन है यहां पे रिएक्शन होगा, रिएक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे HCl में केवल रिएक्शन नहीं होता, इसीलिए तो ZnCl2 देते हैं, ZnCl2 बनाएगा इसको बेटा लीविंग ग्रुप, केवल HCl में कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी लिख देते हैं, CH3CH2Cl, यहां पे रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि अकेला HCl में रिएक्शन नहीं होता, इसलिए हम ZnCl2 देते हैं, ZnCl2 इज गुड लुईस एसिड, इट विल मेक ऑक्सीजन बेटा लीविंग ग्रुप, टर्शियरी में लेकिन रिएक्शन हो जाएगा, किस लिए रिएक्शन होगा, क्योंकि ये जो OH ग्रुप है OH2+ हो जाएगा और एक अलग हो जाएगा, तो फिर आपको क्या मिलेगा, एक कार्बोकैटायन मिलेगा। आपको सर इसमें कार्बोकैटायन क्यों नहीं बनाया आपने, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है जो कि स्टेबल नहीं है, तो उसमें कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है, Cl- लेके वो एल्किल हैलाइड बना ही देगा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड बना ही देगा। लास्ट में तो आपका फिर से लूकास रिएजेंट कंडीशन है, वो भी सेकेंडरी अल्कोहल में, अच्छा देखो टर्शियरी अल्कोहल है, CH3 हो गया, तो CH3 होल थ्राइस होगा, CH3 होल थ्राइस COH यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे होल थ्राइस होगा, तो हम करेक्ट कर देते हैं OH HCl, तो फिर कौन सा हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग अल्कोहल, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी of this alcohol towards nucleophilic substitution with HBr is, अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है इस अल्कोहल के साथ with HBr। अच्छा सारे अल्कोहल देखो किस तरह के अल्कोहल है, एक बेंजाइलिक अल्कोहल है, पहले तो हम ये समझ लो कि बेंजाइलिक अल्कोहल में अगर आप HBr दोगे तो क्या होता है, तो पहले क्या होता है, एक कार्बोकैटायन बनता है, किस तरह के कार्बोकैटायन, क्योंकि ये OH2+ हो जाएगा तो एक इस तरह के कार्बोकैटायन बनेगा, वाटर निकल जाएगा, तो रिएक्टिविटी उसी में अच्छा होगा जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इस कार्बोकैटायन का, तो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो हम हर एक कार्बोकैटायन को आपके सामने भी लिख देते हैं, CH2+ ब्रैकेट पैराबोल में क्या है NO2, ये आपका सेकंड, थर्ड में आपका क्या है CH2+ है, लेकिन पैराबोल में क्या है OCH3 है, OCH3, और लास्ट में Br ग्रुप है, Br CH2
प्लस Br यहाँ पे है, ठीक है, Br ग्रुप आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी कैसे होता है, अब ग्रुप देख लो, ये तो हाइड्रोजन है, ये -I -R दोनों दिखाएगा, लेस स्टेबल बनाएगा, सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाना चाहिए, ये दिखाता है +R इफेक्ट, मोर स्टेबल, ये आपको -I दिखाएगा, प्लस I यहाँ उतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो इसीलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, 3 आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आपका आएगा 1, फिर आपका आएगा 4, सबसे लीस्ट हो जाएगा आपका 2। ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, है कि नहीं, ठीक है। 24 में चलते हैं, 24 में आपको कॉलम मैच करना है, एंटीफ्रीज यूज्ड इन कार इंजन क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन मतलब आर के साथ मैच हो रहा है। सॉल्वेंट यूज्ड इन परफ्यूम्स, अच्छा परफ्यूम में यूज होता है कौन सा, मिथानॉल, इथानॉल यूज होगा, परफ्यूम में यूज होगा आपका इथानॉल। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर पिक्रिक एसिड ट्राइनाइट्रोफेनॉल, तो मतलब फेनॉल होगा आपका स्टार्टिंग मटेरियल, वुड स्पिरिट मिथानॉल, वुड स्पिरिट होगा आपका मिथानॉल, ठीक है। वुड को वुड से आपको अगर डिस्टिलेशन रिएक्शन करते हो, मतलब वुड को अगर डिस्टिल करते हो ड्राई कंडीशन में, तो फिर आपको मिलता है पाइरोलिग्नियस एसिड मिक्सचर, वहां से आपको मिलता है मिथानॉल, इसीलिए मिथानॉल को कहते हैं वुड स्पिरिट। तो फिर आपका क्या मैच हो रहा है बताओ, ए के साथ हो रहा है आ, वो तो एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका आंसर, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। 25 एन ईथर AC5H12O जिसका फॉर्मूला है, when heated with an excess of hot concentrated HI produced two alkyl halides which when treated with NaOH yield compound B and C। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, कंपाउंड पहले ड्रॉ कर लेते हैं। A इसका फॉर्मूला है C5H12O, इसको हम दे रहे हैं हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI, तो बन रहा है B एंड C, दोनों ही एल्किल हैलाइड है, और दोनों में से हम क्या दे रहे हैं, NaOH दे रहे हैं, अच्छा एल्किल हैलाइड हो रहा है, और एल्किल हैलाइड को क्या कर रहे हैं, फिर हम दे रहे हैं एल्किल हैलाइड बनेगा पहले, फिर हम उसमें NaOH दिए हैं, तो दोनों B एंड C बना है, तो बेसिकली दिस आर अल्कोहल, क्योंकि एल्किल हैलाइड में NaOH देगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, B and C are two alcohol, oxidation of B and C give propanol, इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से हमें क्या मिलता है, एसीटोन, और इसके अल्कोहल ऑक्सीडेशन करने से हमें क्या मिलता है, इथानोइक एसिड, दिस इज योर इथानोइक एसिड। तो इसी पॉइंट से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो अल्कोहल था वो क्या था, B was nothing but आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि आपको पता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से आपको कीटोन मिलता है, और ये क्या था आपका प्राइमरी अल्कोहल, C क्या था, प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, और ये दोनों अल्कोहल कहां से मिला था, एल्किल हैलाइड, तो फिर इसका एल्किल हैलाइड क्या रहा होगा, CH3CH आयोडाइड CH3, और इसके करेस्पॉन्डिंग एल्किल आयोडाइड क्या रहा होगा, CH3CH2I, इन दोनों में से इन दोनों को NaOH देके आपने अल्कोहल बनाया था, तो ये कहां से आया होगा, कौन सा ईथर से आया होगा, CH3CH CH3O CH2CH3, फिर से एक बार देख लो, इसको आप क्या दे रहे हो, HI दे रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड, तो फिर ये आपका करेस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड बनाएगा जो कि सेकेंडरी है, और ये आपको एक प्राइमरी एल्किल हैलाइड दे रहा है, वो NaOH देने से वो करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल, ये दो अल्कोहल बनाया था, ये वाला अल्कोहल, उसके ऑक्सीडाइज करने से ये वाला प्रोडक्ट आपको मिला था, तो ईथर तो आपका क्या हो गया, ये वाला कंपाउंड आपका ईथर हो गया, तो इसका नोमेनक्लेचर देख लो, 1 2 3 2 इथॉक्सीप्रोपेन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 में दो अल्कोहल ग्रुप है
और उसको आप पीसीसी दे रहे हो, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रहे हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अल्कोहल को बनाएगा एसिड में, अल्कोहल को बनाएगा कार्बोनिल में पहले, उसमें से अगर एल्डिहाइड बनता है तो एल्डिहाइड बनता है एसिड, ठीक है, और कीटोन में कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन एल्डिहाइड कंडीशन में ही रहे, वो फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे कि पीसीसी हो गया, पीडीसी हो गया। पीसीसी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पीडीसी। तो क्या बोला हमने बताया आपको कि आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, आपके पास अल्कोहल है, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हो तो आपको क्या मिलता है, सेकेंडरी से कीटोन, प्राइमरी से एल्डिहाइड, ये आपको मिलना चाहिए, हाँ ये आपको मिलना चाहिए। फिर ये जो एल्डिहाइड है तो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, कब, जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन देते हैं। आपने दिया है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन पीसीसी, तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा फिर आप क्या दे रहे हो, फिर आप दे रहे हो इथिलीन ग्लाइकॉल। देखो इसमें क्या होता है, एसीटाल या फिर कीटाल बनेगा। थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम कराया था ना, एसीटोन से हम डिस्टिंग्विश कर रहे थे सीस ट्रांस, उस प्रॉब्लम की तरह ही एक डाइनॉल है, ये यहां पे भी रिएक्ट कर सकता है, यहां पे भी रिएक्ट कर सकता है। तो क्या बनाएगा, यहां पे रिएक्ट करेगा तो कीटाल बनाएगा, यहां पे रिएक्ट करेगा तो एसीटाल बनाएगा। करेगा किसमें, करेगा वो एल्डिहाइड में, क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। कीटोन हम ऐसे रख देते हैं, जब अल्कोहल नहीं होता तो हम कीटोन में रिएक्ट करते हैं, तो ये पहले हो जाएगा, ये प्रोटेक्ट हो गया, इसको कहते हैं प्रोटेक्टिंग एजेंट। फिर आप क्या दिए होता है, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दियो ना, हाँ आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दियो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो क्या होगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड देने से इस कंडीशन में ये जो एसीटाल है उसमें तो कुछ नहीं होगा, उसमें तो जैसे है वैसा रहेगा, लेकिन ये रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, ये इसमें मिथाइल आ जाएगा, और मतलब रिड्यूस नहीं, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ये आपका हो जाएगा OMgBr। फिर आप इसको क्या करते हो, हाइड्रोलाइसिस करने से ये वाटर देते हो, दो चीज होगा इसमें, दो रिएक्शन होगा, एक तो आपका ये जो मिथाइल आया है और जो OMgBr था वो आपका बन जाएगा OH, और साथ में इस एसिटाल का भी ओपेनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये CHO फिर से मिल जाएगा। फिर आप क्या दे रहे हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड दोगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा CH2OH हो जाएगा, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड दोगे तो फिर ये रिड्यूस हो जाएगा एल्डिहाइड, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। चलो 27 में चले, compound A जिसका फॉर्मूला है C8H10O is found to react with NaOI produced by reacting Y with NaOH। ये तो आपको पहले ही पता चल गया कि Y क्या है, Y आपका हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन या फिर कोई भी हैलोजन, कोई भी हैलोजन अगर आप NaOH या फिर KOH या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरह के स्ट्रॉन्ग एल्काली कंडीशन में आप यूज करते हो, NaOH के साथ अगर आप आयोडीन यूज कर रहे हो ना तो आपको मिलता है NaI प्लस NaOI, ठीक है, ये आपको डाइल्यूट NaOH में मिलता है, कॉन्सेंट्रेट हॉट कॉन्सेंट्रेट में NaIO3 मिलता है, ये आपने कहां पे पढ़ा है, पी ब्लॉक में हैलोजन केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो यहां पे तो Y तो हो जाएगा आपका आयोडीन, और रिएक्शन क्या होगा आपका, रिएक्शन होगा एडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए ऐसा कोई मटेरियल चूज करना है जिसमें या तो फिर कीटोमिथाइल ग्रुप हो, कीटोमिथाइल ग्रुप क्या होता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन में कीटोमिथाइल ग्रुप क्या होता है, ये देख लेते हैं।
आपने लिया है NaOH मीडियम पे आयोडीन, आपको मिला है NaOI। अगर आपके पास कोई भी ऐसा ग्रुप है जहां पे आइदर आपके पास ये वाला ग्रुप है CH3 CHOH ये वाला पार्ट है, या फिर आपके पास क्या है ये वाला पार्ट है कीटोमिथाइल, ये R हो सकता है, एराइल हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमने रीजनल क्लास में बहुत बार कराया है। फिर आप ये वाला पार्ट आप आयोडो फॉर्म बनाते हो, बाकी पार्ट आप एसिड बनाते हो, राइट? तो अब ढूंढो कहां पे ये वाला पार्ट आपको मिल रहा है। देखो ऑप्शन नंबर 4 में एक कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन उसमें क्या है CH3CHOH CH3, बाकी कहीं पे है क्या? बाकी कहीं पे OH तो है, लेकिन इस तरह की यूनिट नहीं है, CH3CHOH यूनिट नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका ऑप्शन, जहां पे आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। और फॉर्मूला के साथ मिला लो, मिल जाएगा। लास्ट 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। फेनॉल is distilled with zinc dust. Phenol is distilled with zinc dust followed by Friedel-Crafts alkylation with propyl chloride in the presence of AlCl3 to give a compound B. B is oxidized in presence of air to form compound C. To form compound C. The structural formula of C is, चलो कोई बात नहीं, आपने पहले फिनॉल को जिंक डास्ट के साथ ट्रीट किया है तो क्या बनता है, बेंजीन। फिनॉल को अगर आप जिंक डास्ट देके हीट करते हो आपको मिलता है बेंजीन। फिर आप फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कर रहे हो प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड में AlCl3 अगर फ्रीडेल का कैलकुलेशन करोगे तो प्रोडक्ट एक्चुअली बनता क्या है, आइसोप्रोपाइल। क्योंकि एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है ना, तो मोर स्टेबल कार्बन के साथ ऐड करता है और प्रोडक्ट आपको मिलता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, क्यूमीन। क्यूमीन को आप क्या दे रहे हो, क्यूमीन को आप दे रहे हो ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्यूमीन क्या बनाएगा, हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन आपको बनाएगा, आपको देगा हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा तो हाइड्रोपेरोक्साइड C। अच्छा यही तो पूछा गया कि ये क्या होगा, तो क्या होगा, आपको दिया जा रहा है फेनॉल, फेनॉल इज रिएक्टेड विद प्रोपाइल टू फॉर्म द फार्मूला C, तो ये हाइड्रोपेरोक्साइड होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, ठीक है। 29 में क्या है, इन विलियमसन सिंथेसिस of mixed ether having primary and tertiary alkyl group, if tertiary halide is used, then in Williamson synthesis of mixed ether having primary and tertiary alkyl group, if tertiary halide is used, then चलो विलियमसन सिंथेसिस में अगर आप टर्शियरी हाइड देते हो तो क्या होता है, ओके दिस इज योर क्वेश्चन। देखो टर्शियरी हाइड के साथ एक दिक्कत ये है कि विलियमसन सिंथेसिस किस तरह का रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो अगर आप टर्शियरी हैलाइड लेते हो, टर्शियरी हैलाइड लेते हो और उसमें आप क्या दे रहे हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल। इसमें दिक्कत ये होगा कि सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल आल्सो यूज्ड एज बेस एंड टर्शियरी हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट होगा, तो इसीलिए वो प्रेफर करेगा क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन। प्राइमरी सेकेंडरी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, लेकिन टर्शियरी में सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा एलिमिनेशन होगा। टर्शियरी हैलाइड रहेगा तो एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन मतलब क्या है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन, और यही लॉजिक होना चाहिए।
जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाएगा, एल्कीन विल बी द मेन प्रोडक्ट। टर्शियरी हैलाइड के साथ प्रॉब्लम यही है कि वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से नहीं होता है क्योंकि बाल्कीनेस है और एलिमिनेशन रिएक्शन अच्छा होता है। तो यही आपका रीजन है कि एल्कीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट विद पारायोडिक एसिड। अच्छा, इसको भी हमने जो आप देखना पहला वीडियो मतलब अल्कोहल का पहला वीडियो, वहां पे डिटेल्स में बताया है कि इथिलीन ग्लाइकॉल में क्या होता है, फिर आपका ग्लिसरॉल में क्या होता है, ठीक है, ग्लूकोज में क्या होगा, फ्रुक्टोज में क्या होगा, वो भी आपको बताएंगे। इथिलीन ग्लाइकॉल है CH2OH, CH2OH आप दे रहे हो पारायोडिक एसिड HiO4। क्या होता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ये बॉन्ड ब्रेक भी होता है, ऑक्सीडाइज भी होता है। प्राइमरी आज आपने क्या बोला था कि प्राइमरी होगा तो HCH होगा, कैसा होगा, कितना होगा, 2 होगा। यही होगा आपका प्रोडक्ट। तो यानी आपका फार्मूला आपका हो रहा है ऑप्शन नंबर 3। यही है आपका टोटल 30 क्वेश्चन। ठीक है, खत्म करने से पहले हम आपको फिर से बता देते हैं, इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए आप सभी को हम बोलेंगे फिर से एक बार, मिशन कामयाबी एम्स बैरकपुर की तरफ से जो प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है, इसमें हर एक चैप्टर का आपको रिवाइज कराया जा रहा है, साथ में प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिल रहा है। केवल यही नहीं, एकदम अंत में आपको फ्री मॉक टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा। इसीलिए इसको रेगुलर फॉलो करते रहो, अपना जो भी डाउट्स है वो पोस्ट करो, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट करो। हम आपको बताएं कि इस तरह के क्वेश्चन, आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए वो बताओ। जितना आप डिस्कस करोगे उतना आपके लिए हम उतना आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, मैं हूं पुलक सर, आपका केमिस्ट्री टीचर। नीट 2024 तक हम आपके साथ हैं। ठीक है, आप बस पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो, बहुत अच्छा होने वाला है रिजल्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।